आज के मुख्य समाचार। 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। नवजोत सिद्धू के जेल में डाइट चार्ट को लेकर वकील ने पटियाला कोर्ट में अर्जी दाखिल की। राउत ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कटौती के फैसले पर केंद्र पर निशाना साधा। एक दलित युवक का लिंग काटकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला। कुराठौल गांव की 2 बच्चों की मां अपने चाचा ससुर के साथ घर छोड़कर हुई फरार। मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। यह खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक क्रांति ला सकता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब देते हुए जानकारी दी कि प्रभावी स्वदेशी ईंधन को स्थानांतरित करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सांसदों से भी हाइड्रोजन टेक्निक अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में सीवेज के पानी को हरित हाइड्रोजन बनाने की पहल करें। उन्होंने यह भी बताया कि हाइड्रोजन जल्द सबसे सस्ता ईंधन विकल्प होगा। नितिन गडकरी ने कहा, लिथियम आयन बैटरी की कीमत में तेजी से कमी आ रही है। हम जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन बैटरी को विकसित कर रहे हैं। अधिकतम 2 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा के बराबर होगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इसका फायदा यह होगा, यदि आप आज पेट्रोल पर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में यह लागत घटकर 10 रुपये आ जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च किया था। दरअसल नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से चलने पर महज 1 रुपये प्रति किमी से भी कम का खर्च आएगा, जबकि पेट्रोल पर चलने वाली कार का खर्च 5-7 रुपये प्रति किमी आता है। अब वहां कंपनी निर्माता भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की टोयोटा मिराई कार शामिल है। पटियाला। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के जेल में डाइट चार्ट को लेकर उनके वकील एस वर्मा ने पटियाला में अदालत में एक अर्जी दायर की। इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट को इस मामले में जवाब न देने के निर्देश जारी किए, परंतु एडवोकेट एस वर्मा ने कहा कि जेल सुपरिंटेंडेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और बाद दोपहर अदालत ने सरकारी राजेंद्रा अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को एक पत्र लिखकर निर्देश दिए कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की सुपरविजन में डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की तरफ से इस मामले में रिपोर्ट और डाइट प्लान सोमवार को अदालत में सबमिट किया जाए। एडवोकेट वर्मा ने जेल प्रशासन की तरफ से जवाब न देने की निंदा की और कहा कि यह ठीक नहीं है, जबकि वह नवजोत सिद्धू की सेहत के साथ जुड़ा मामला है। एडवोकेट एस वर्मा ने अदालत में अर्जी दायर करके अदालत को बताया कि नवजोत सिद्धू को लीवर की समस्या है और उसकी बीमारी का स्तर 3 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उसे खून गाढ़ा होने की बीमारी है। क्योंकि लीवर की बीमारी के कारण दवा नहीं ले सकते, इसलिए खून गाढ़े को पतला करने के लिए देसी नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। नवजोत सिद्धू के वकील ने बताया कि इसके अलावा गेहूं, घी, तेल, तली हुई चीजें, मक्खन, जैम, मैदा और यहाँ तक कि हर तरह का फल भी नहीं खा सकते। उनकी डाइट स्पेशल होती है, जिसमें बिना बीज के फल, चुकंदर, पपीता, खास तापमान पर गर्म दूध के अलावा कई खाने पीने की वस्तुएं शामिल होती हैं। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिद्धू रात को देर से सोए और सुबह जल्दी उठ गए और बाकी कैदियों की तरह ही उनकी रूटीन रही। क्योंकि मुलाकात भी मंगलवार और शुक्रवार को ही हो सकती है, इसलिए आज उनसे कोई भी मिलने के लिए नहीं पहुंचा। जेल के अंदर नवजोत सिद्धू अपने आप को नई जिंदगी में ढाल रहे हैं। मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने ईंधन फ्यूल की कीमत बढ़ाई और अब उन्होंने इसे घटा दिया है।
ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लोगों के भले के बारे में नहीं सोच रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार ने टैक्स कम करने से पहले कितना टैक्स बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने 15 रुपये बढ़ाए और अब 9 रुपये कम किए हैं, तो केंद्र के ट्रेजरी में जितना पैसा है उसमें से थोड़ा दे रहे हैं। राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार कर टैक्स लेगी। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की बात करते हुए शिवसेना नेता ने कहा, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वैट में कटौती पर फैसला सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद राजस्थान, ओडिशा और केरल सहित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी हमेशा दाऊद के बारे में बात करती है। केंद्र सरकार को पाकिस्तान जाना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए। राउत ने आज पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे की रैली का जवाब देते हुए कहा, सभी को रैलियां करने का अधिकार है। यह एक लोकतांत्रिक देश है। राजस्थान में एक दलित युवका का लिंग काटकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव सुबह लोगों को सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया और बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। मामला बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ के बेनसा गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां सुबह लोगों को सड़क किनारे एक युवक का शव उल्टा पड़ा मिला। लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब शव की जांच की तो पाया कि युवक का गुप्तांग काटा गया है। साथ ही गर्दन के आसपास भी चोट के निशान हैं। पुलिस ने हत्या का मामला समझ एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया और आसपास के क्षेत्र में सुराग जुटाने के प्रयास किए। पुलिस को मृतक की तलाशी लेने पर उसकी जेब में आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान लखासर निवासी 34 वर्षीय युवक कुशाल मेघवाल के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को सूचित करके शव की पुष्टि की गई। इसके बाद पुलिस ने युवक के शव को श्रीडूंगरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। युवक की निर्मम हत्या के बाद से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। मृतक के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े हुए हैं। परसा बाजार थाना के कुरथौल गांव में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया। कुरथौल गांव की 2 बच्चों की मां अपने चाचा ससुर के साथ गत बुधवार को फरार हो गई। दोनों बच्चों को छोड़कर भागी पत्नी से परेशान पति ने गुरुवार को परसा बाजार थाने में जाकर मदद की गुहार लगाई। पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी का गांव के चाचा ससुर से नाजायज संबंध था। विरोध करने पर चाचा ससुर ने मुझे जान मारने की धमकी दी। 3 दिन पहले पत्नी 2 बच्चे को छोड़कर चाचा ससुर के साथ फरार हो गई। पुलिस इस मामले में कुचकर पाती की थाने से लौटा पति ने बीते शुक्रवार को जहर खा लिया। घर वाले ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवक की शनिवार को मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के स्वजन ने बताया कि कुंदन सिंह 2 बच्चे और पत्नी के साथ कुरथौल अपने पैतृक घर पर रहता था। इस दौरान कुंदन के गांव का चाचा जसवंत सिंह उसके घर पर आया जाया करता था। घर पर आने जाने के क्रम में कुंदन की पत्नी का चाचा ससुर जसवंत सिंह से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पूरे गांव में दोनों के संबंधों की चर्चा होने लगी। कुंदन सिंह ने परसा बाजार थाने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जसवंत सिंह का उसकी पत्नी से अवैध संबंधों के कारण वह काफी परेशान रहता था। लोगों ने बताया कि थाने से जब वह घर आया तो मोहल्ले के लोगों के ताने को सह न सका और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में कुंदन ने पुलिस को बयान दिया कि मेरी पत्नी का जसवंत सिंह से अवैध संबंध था और वह चाचा के साथ फरार हो गई। इससे आहत होकर मैंने जहर खा लिया है। वहीं इलाज के दौरान कुंदन सिंह की मौत हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी परसा बाजार माशूक अली ने बताया कि कुंदन के बयान पर जसवंत सिंह और उसकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।